मेरा नाम मोहन है। मैं आज आपको पाउच पैकिंग मशीन के बारे में बताऊंगा। ये वीडियो मैं खासकर उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो अपना नया काम शुरू करते हैं, जो काम कर रहे हैं पहले से और उनको पाउच पैकिंग मशीन की ज़रूरत पड़ती है, तो उन्हें तो मालूम है उसके बारे में सब, उन्हें कुछ समस्या नहीं होती। जो लोग अपना काम शुरू करते हैं या कुछ भी उन्हें पैक करना है, तो जब वो पाउच पैकिंग मशीन लेने जाते हैं तो उनको कुछ मालूम नहीं होता है उनके बारे उस मशीन के बारे में, तो उन लोगों को काफ़ी समस्याएं होती है। जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं एक पाउच पैकिंग मशीन है, तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि हमें पाउच पैकिंग मशीन खरीदने से पहले किन किन बातों बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या हमें सावधानी रखनी चाहिए। पहले तो सबसे पहली हमारी रिक्वायरमेंट क्या, हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें पैक क्या करना है। हमें मसाले पैक करने हैं, हमें चाय पत्ती पैक करनी है, हमें मतलब साबुत में पैक करना है, पीसे में पैक करना है, हमें पैक करना क्या है और हमें किस क्वांटिटी क्या साइज में पैक करना है, तो उस हिसाब से हमें मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे मेरे पीछे ये मशीन है, मेरा मसालों का काम है, तो हम इस मशीन से हम साबुत भी और पिसे हुए मसाले भी पैक करते हैं। मेनली ये मशीन जो बनाई जाती है साबुत मसालों के लिए बनाई जाती है, लेकिन हम इससे पिसे हुए भी पैक करते हैं। साबुत मसाले तो बहुत आसानी से पैक हो जाते हैं इससे, लेकिन पिसे हुए मसाले पैक करने में इसमें समस्या होती है, क्योंकि ये कप वाला होता है, और जब पिसा मसाला पैक होता है तो सीलिंग पे आ जाता है बहुत बारी, तो वो पाउच सील नहीं हो पाता है, तो उस समय हमें काफ़ी समस्या पैदा होती है। चलो आइए अब हम पाउच पैकिंग मशीन के बारे में बात करते हैं। जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं FFS टाइप की पाउच पैकिंग मशीन है। इसमें साबुत मसाला तो काफ़ी आसानी से पैक हो जाता है। ये जो मेरे पीछे मशीन है, ये 10 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक बहुत आसानी से पैक कर देती है। तो अगर सपोज डेट आपको इसी टाइप की मशीन चाहिए, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उस समय। पहले तो आप जितना हो सके उतनी जानकारी हासिल कीजिए अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। पाउच पैकिंग मशीन से आप जितने ज़्यादा लोगों से बात कर सकते हैं, और जहाँ से भी आप मशीन बनवाएं मैन्युफैक्चर से, उससे आप उन लोगों का नंबर लीजिए उससे पहले जहाँ भी उसने अपनी मशीन डिलीवर करी है, जहाँ भी दी है, तो उसका रिस्पॉन्स कैसा है, उसका सर्विस कैसी है। जनरली पाउच पैकिंग मशीन लेते टाइम तो बहुत अच्छी बातें करते हैं, ये है हम आपको सारी 1 साल तक की फ्री सर्विस देंगे, ये है वो है, बहुत अच्छी बातें करेंगे, आपको लगेगा काफ़ी अच्छा। जिस समय आप पाउच पैकिंग मशीन आपके पास आ जाती है और उनके पास पैसा चले जाता है, उसके बाद आपको बहुत समस्याएं आती है, और उसके बाद उन्हें कोई मतलब नहीं रहता है, वो अपना नया कस्टमर ढूंढते हैं, उनके पास इतना समय नहीं होता है कि वो आपके पीछे ध्यान दे। बहुत कम लोग होते हैं जो प्रॉपरली सर्विस दे पाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है आपसे अब उन्हें उतना कुछ मिलना नहीं है, तो आगे देखते हैं। तो आपको अच्छे से पूरी जानकारी हासिल करनी है मशीन लेने से पहले, किन किन बातों का ध्यान रखना है। जैसे मैं इसी मशीन के बारे में बात करूँ, जब मैंने ये मशीन परचेज़ करी थी तो मुझे इतना ज़्यादा मालूम नहीं था मशीन के बारे में, फिर भी थोड़ा बहुत जानकारी लेने के बाद मैंने मशीन मंगाई। जब मेरे पास मशीन आई, मेरे पास जैसे कि ये कैमरा, इसे सेंसर बोलते हैं, ये नहीं आया था। जब ये नहीं आया था तो मुझे समस्या क्या होती थी, जो मेरी ये पाउच चलता था, ये ऊपर नीचे करते थे, ये जो है पाउच को सेंस करता है। जैसे ये पाउच में 2 ये बने हुए हैं, तो ये मार्क टू मार्क काटता है, तो उससे आपका पाउच एग्जैक्ट कटेगा। जैसे ये पाउच है, ये देखिए एग्जैक्ट कटे हुए हैं सारे, बिल्कुल एक शेप में, एक साइज में कटे हुए हैं। अगर आपको इस चीज़ की जानकारी नहीं होगी और बाई चांस आपके पास ये नहीं आया, तो ये आपके पाउच को सेंस नहीं करेगा और आपका पाउच उल्टा नीचा छोटा बड़ा कटेगा, और बहुत उसका जो डिज़ाइन है सब आगे पीछे आएगा। जनरली पाउच पैकिंग मशीन वाले बोलते हैं बिल्ली आ गई थी, माफ़ कीजिएगा, बिल्ली आ गई थी फैक्ट्री के अंदर, इसलिए बीच में वीडियो को रोकना पड़ा। जनरली जब पाउच पैकिंग मशीन वाले बोलते हैं, हम वीडियो देखते हैं यूट्यूब में नॉलेज तो काफ़ी हम बोलते हैं बहुत ईजी है इसे चलाना, आप बहुत आसानी से चला लोगे। हम वीडियो में चलती हुई मशीन देखते हैं, हमें लगता है तो बहुत आसानी से चल रही है, लेकिन आप चला लोगे इसे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग में जब आपको इस चीज़ की नॉलेज ही नहीं है, आपके पास शुरू में मशीन आएगी, तो आप इसे नहीं चला पाओगे। और हर किसी का इतना अच्छा बजट नहीं होता है कि मशीन भी रखे और उसके बाद 10,000 का ऑपरेटर भी रखे, और मतलब क्योंकि मशीन है तो मशीन के लिए ऑपरेटर भी चाहिए, तो इतना हर किसी का बजट नहीं होता, क्योंकि शुरू में इतना ज़्यादा काम भी नहीं होता। ये तो एक दिन में इतना माल पैक कर देगी कि आप 4 महीने तक नहीं बेच पाओगे। तो वो बोलते तो हैं कि आप मशीन लीजिए, आप इसे आसानी से ऑपरेट कर लोगे, लेकिन इतना आसान नहीं होता है मशीन को चलाना। शुरू में काफ़ी सारी समस्याएं आती हैं। जब धीरे धीरे आपके पास ऑपरेटर आएगा और चलाएगा, तो आप उसको देखकर सीख जाओगे, कुछ समय लगेगा, सीख जाओगे। लेकिन पाउच पैकिंग मशीन में फिर भी समस्याएं आती हैं, इसको ऑपरेट करना इतना ईजी नहीं होता है जितना दिखाया जाता है, जितना बोला जाता है। क्योंकि जो काम रोज़ कर रहा है जो, उसके लिए तो काफ़ी ईजी है। जो पहली बार करेगा वो इतनी आसानी से ऑपरेट नहीं कर पाएगा। इन चीज़ों का हीटर का ध्यान रखना है, कितना गर्म हो गया नहीं हो गया, ये सील सही से कर रहा है नहीं कर रहा है, माल प्रॉपर जा रहा है नहीं जा रहा, बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो इसमें ध्यान रखनी पड़ती हैं।
लेकिन यह है कि आप सीख जाओगे। लेकिन जनरली बेचने वाला तो बोलता है आप बहुत आसानी से चला लोगे, कोई दिक्कत नहीं होती है। ये तो मैं चलो आपको बताता हूँ पाउच पैकिंग मशीन के बारे में जितना भी मुझे नॉलेज है, क्योंकि मुझे भी बहुत शुरू में समस्या हुई। मैं ऑपरेटर आता था, वो सिखाता था, लेकिन अब यह है कि मैं इसे ऑपरेट कर लेता हूँ। अगली वीडियो में मैं आपको इसको चला के भी दिखाऊँगा। तो इसके बारे में अब हम बात करते हैं पाउच पैकिंग मशीन के बारे में। अब इसके बारे में बताते हैं। जैसे इसमें ये हॉपर है, ऊपर से शुरुआत करते हैं। ये हॉपर है, इसमें माल डाला जाता है, जो भी हमें पैक करना है, रो या पिसा हुआ या साबुत में जो भी पैक करना हो इसमें डाला जाता है। इसमें कप होते हैं, ये हॉपर से माल नीचे आता है, ये इसमें फिर कप में जाता है, कप से घूमते हुए माल फिर नीचे जाता है, यहाँ सील होते हुए नीचे पाउच में आता है, फिर ये काटते हुए अलग होते जाता है। अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगा आपको कि माल कैसे पैक होता है। तो ये हॉपर है, ये पाउच कैसे लगाना है, ये लगाना भी इतना इजी नहीं होता है। धीरे धीरे ये आपका हॉपर हो गया, और ये आपका पाउच कैसे सेट करना है, ये आपका रोल है, इसको कैसे लगाना है, कैमरे से होते हुए कैसे जाना है। और ये होता है सूट, ये सूट आपके पाउच के साइज के हिसाब से बनाया जाता है। ये आपको जब आप पाउच पैकिंग मशीन बनाएंगे उस समय ही ये आपका सूट भी बनेगा। जो आपका साइज होगा पाउच पैकिंग मशीन वाला, वो सूट आपको इस पाउच के साइज के हिसाब से बनाएगा। जितने भी ग्राम का साइज होगा, ये सूट अगर सही साइज से नहीं बनेगा तो इसमें पाउच सही से आएगा नहीं और सही से माल पैक नहीं हो पाएगा। तो बिल्कुल जिस हिसाब से पाउच की आपकी लेंथ होगी, साइज होगा, उस हिसाब से ये आपका सूट तैयार किया जाता है। ये सूट आसानी से खुल भी जाता है। जिस समय आपको कुछ दूसरा पैक करना है, साइज दूसरा है, तो आप यहाँ पे दूसरा सूट भी लगा सकते हैं। तो ये मशीन में ये तो अपना ऑन ऑफ का हो गया। ये मोटर स्टार्ट हो जाता है जब आप ऑन कर लेंगे, उसके बाद इसे चलाएंगे तो ये वर्किंग हो जाता है। ये होते हैं हीटर के लिए, कि ये आपके हीटर लगे हुए हैं, ये इसे बैक साइड से सील करने के लिए, और ये यहाँ पे सील करने के लिए ये है। ये कम से कम स्टार्ट करके 10 से 1 मिनट, ये आपका 10 से 15 मिनट गर्म होने में लगता है। जब प्रॉपर हीट हो जाता है तब ये पाउच चिपकाएगा भी और ये कटिंग भी करेगा। अब जब भी आप पाउच पैकिंग मशीन लें तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेंगे। तो आपको करना है क्या है, पहले कम से कम 4 से 5 मैन्युफैक्चर करते हैं मशीन, उनसे बात कीजिए और उनकी फैक्ट्री विजिट कीजिए। और इवन हो सकता है जैसे हम हैं या कोई भी हमारी तरह जो काम कर रहा है, जिसके वहाँ पे मशीनें लगी हुई हैं, जो चीज़ें पैक कर रहा है, वहाँ जाके भी विजिट कीजिए कि देखिए कौन कौन सी मशीनें लगी हैं और कैसे काम कर रही हैं, क्या क्या समस्याएं आती हैं। क्योंकि जब कोई भी काम की शुरुआत करते हैं हम, तो हमें काफ़ी समस्याएं आती हैं। शुरू में तो हम काफ़ी जोश में काम स्टार्ट करते हैं, लेकिन जब समस्याएं आती हैं तो कई लोग हाथ खड़े कर देते हैं, और तब तक किसी का बहुत सारा पैसा लग चुका होता है, फिर उसके समझ में नहीं आता आगे को जाएं या पीछे को जाएं, फिर वो आदमी बीच में फंस जाता है। तो इसीलिए पहले पूरी जानकारी हासिल कर लीजिए जो भी काम आपको करना है, और उसके बाद आगे बढ़िए और धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाइए, चलते रहिए धीरे धीरे, तो आप आगे जाएंगे। आप एकदम जोश में आपने चीज़ शुरू करी, जोश में आपने कहा मुझे करना है, पैकिंग मशीन भी खरीद ली, या माना पल्वराइजर ऊपर भी खरीद लिया, मसालों का ही काम कर रहे हैं और बहुत सारा तामझाम इकट्ठा कर दिया। फिर कुछ दिन में जब मार्केटिंग की बारी आई, प्रोडक्ट जैसे प्रोडक्ट तो तैयार कर लिया, प्रोडक्ट बेचने की बारी आई। अब स्टार्टिंग में मार्केट में रिस्पॉन्स बहुत कम मिलेगा, क्यों रखेगा और नया माल नहीं रखेगा। तो मैं इस बारे में भी बताऊंगा आपको कि आपको अपना माल बेचना कैसे है। धीरे धीरे कहते हैं कि आप अपनी एक पकड़ बना सकते हैं मार्केट में, फिर खुद ही आप डिमांड क्रिएट होगी तो माल तो आप जैसे जैसे तैयार कर लेंगे, और उसको बेचना कैसे है तो उस बारे में भी हम आगे को बात करेंगे। तो यह है कि हम जब लगे रहेंगे तो किसी चीज़ के पीछे तो बढ़ेगी, उस काम में तरक्की होगी। अगर हमने 1-2 बार में हार मान ली तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। हमने माल तैयार कर दिया, ये बिकेगा भी, उसके बाद फिर हम माल तैयार करेंगे, फिर बिकेगा। लेकिन यह है कि लगे रहना ज़रूरी है। शुरू में कम बिकेगा, शुरू में समय लगेगा, लेकिन सब कुछ धीरे धीरे सही हो जाता है। तो आज हम सिर्फ पाउच पैकिंग मशीन के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैंने आपको एक पाउच पैकिंग मशीन दिखाई। अभी मेरे पास एक इससे बड़ी पाउच पैकिंग मशीन आने वाली है, तो वो फुल न्यूमेटिक मशीन है, उसमें कंप्रेसर भी लगा होगा। ये 100 ग्राम तक पैक करती है और 250 ग्राम तक की कैपेसिटी वाली होगी, उसमें बड़े साइज पैक होंगे। तो जब वो मशीन आ जाएगी, वो मशीन के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, मशीन आपको चला के भी दिखाऊंगा। क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग में मशीन ली तो मुझे बहुत समस्या हुई, मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई। जो काम मेरा 2 महीने पहले शुरू हो जाना था, वो काम 2 महीने बाद शुरू हुआ।
कुछ कारण एक तो लॉकडाउन लग गया था और दूसरा जैसे एक मैंने बताया आपको कि ये सेंसर कैमरा बोलते हैं ये पैकिंग मशीन वाले इसे, तो ये नहीं आया तो पाउच ऊपर नीचे काटे थे। मुझे मालूम होता तो मैं तभी बोल देता, मुझे मालूम ही नहीं था कि ये चीज़ भी लगती है कैमरे में, कैमरे में और पाउच पैकिंग मशीन में। जब मुझे मालूम पड़ा इस कारण पाउच ऊपर नीचे काट रहे हैं, तब फिर मैंने फ़ोन करा और काफ़ी समय लगाया जहाँ से भी मैंने पैकिंग मशीन बनाई थी उनने, लेकिन भेज दिया फिर भी, क्योंकि एक तो लॉकडाउन का समय था और एक दूसरी चीज़ ये आई इसमें मशीन में गेयर लगे होते हैं, इसमें गेयर लगे होते हैं। अब इसका अपना अलग तामझाम होता है, मैकेनिज्म होता है। तो उस समय क्या हो रहा था, जब मेरे पास मशीन आई थी तो लॉकडाउन था, हम भी नहीं जा सके थे। उस समय हुआ क्या, उनने भी बनाई मशीन तैयार करी, जब हम माल डाल रहे थे एक पाउच फिल हो रहा था, मशीन घूम रही थी, दूसरा पाउच खाली, एक पाउच फिल, एक पाउच खाली, एक पाउच भर रहा था, एक पाउच खाली हो रहा था। तो अब मेरे समझ में नहीं आया ऐसा क्या हो रहा है, क्योंकि हमें कुछ मालूम नहीं था। तो अब बताया तो पता चला कि इसमें वो गेयर बड़े लगे हैं। तो फिर बात हुई, फिर गेयर भिजवाए, बहुत समय लग गया। उसके कारण से 2.5 से 3 महीने डिले हो गया ड्यू टू लॉकडाउन, और आना जाना सब बंद था। उस कारण से काफ़ी सारी समस्या हुई और चीज़ें बहुत लेट हो गई। तो मैं ये चाहता हूँ कोई भी नया बंदा अगर पाउच पैकिंग मशीन खरीदता है, आप वो तो बोलेंगे जब मशीन तैयार हो जाएगी फ़ोटो भेज देंगे, देखिए मशीन आपकी पूरी तैयार हो गई है, 100% पेमेंट कर दीजिए, हम आपकी मशीन को ट्रांसपोर्ट में डलवा के भिजवा देते हैं। तो आप भी पैसा डालेंगे, उन्होंने कहा मशीन हो जाएगी। आपकी मशीन तैयार होती है, आपको क्या करना है, आपका रोल भी बन गया होगा, अपना रोल लेके जाइए वहाँ पे वो रोल लगाएंगे, मटेरियल डालेंगे, प्रॉपर देखिए पैक हो रहा है, बराबर सील कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या हो रहा है। एटलीस्ट ये तो हो जाएगा कि मशीन प्रॉपर काम कर रही है, माल प्रॉपर पैक हो रहा है, सब चीज़ प्रॉपर वर्क कर रही है। ये नहीं कि यहाँ पैसा डाल दिया, मशीन भेज दी, उन्होंने कहा हम आदमी भेजेंगे, और मशीन मंगाते हैं तो मशीन के साथ साथ उनसे बोलिए आदमी भी भेजिए, और कम से कम 10 to 15% लास्ट टाइम उनका पैसा रोक के रखिए, ताकि वो भी दिलचस्पी ले। जब भी अगर आपको कोई समस्या आए मशीन आने के बाद, वो जल्दी से जल्दी उसे रिजॉल्व करें। उनके पास पूरा पैसा आ गया तो उन्हें क्या दिक्कत है, उनको क्या पड़ी है इतनी, औरों के काम निपटाएंगे, आपको बाद में देखेंगे। आप अगर उनका कुछ पैसा रोके रहेंगे तो वो आपका काम भी जल्दी निपटाएंगे, उनकी भी जिम्मेदारी बनेगी। पैसा उनका है, अगर आपकी सब कुछ प्रॉपर चल रहा है, सारा काम फिट हो जाए, तो जो आपने पैसा रोका है वो उनको दे दीजिए। ये नहीं कि पैसा रोका है, अब काम सही हो रहा था आपने उनका पैसा रोक लिया, क्योंकि अब पैसा रोक के आपको भी गलत है। एक तो वैसे भी गलत है, और दूसरा हर कोई एक दूसरे से जुड़ा है, हर किसी को एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। बाकी इन फ्यूचर कोई समस्या आएगी तो वो आपके साथ अच्छे से कोऑपरेट करेंगे, और आप उनसे बात कर सकते हैं कि ये मुझे ये समस्या आ रही, मैं क्या करूँ। कभी कुछ ना कुछ समस्या हो सकती है, जैसे पहले इसमें ये हीटर वाले दूसरे थे तो वो ख़राब हो गए, तो फिर ये चेंज करवाए। तो बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी समस्याएं समय के साथ आती भी रहती हैं, लेकिन यह है कि जितने आप पुराने होते जाते हैं उतना आप समस्याओं से निपटना भी आपके लिए आसान हो जाता है। तो आज की वीडियो में मैं इतना ही कुछ कहना चाहूँगा। अगर आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, उसके बारे में मैं अगली वीडियो में बात करूँगा। तो धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। आशा करता हूँ कि आप कोई भी नया काम स्टार्ट करने से पहले, किसी भी टाइप की मशीनें लेने से पहले आप पूरी जानकारी हासिल करेंगे। मैं नहीं चाहता जैसे मुझे समस्या हुई वैसे आपको या किसी भी नए बंदे को काफ़ी समस्या हो बिजनेस में, क्योंकि आधा दिमाग इंसान का वैसे ही ख़राब हो जाता है कि ये प्रॉब्लम आ रही, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। नया काम कोई भी स्टार्ट करता है तो अपने रिस्क पे स्टार्ट करता है, क्योंकि फैमिलियाँ सपोर्ट करती हैं, क्योंकि फैमिलियाँ सपोर्ट नहीं करती हैं। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।